हेलो मेरे प्यारे साथी, नमस्कार आप सभी को। मैं सोनल सिंह स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवार एग्जामपुर में है। हम हैं कलम से क्रांति। वही 10 मिनट की सीरीज़ मेरे प्यारे साथी आगे बढ़ाते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग मेहनत करते हो, हमें भी अच्छा लगता है। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं मेरे भाई। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, जैसे जनजातियों से आपसे पूछेगा, फिर इसका क्षेत्र पूछेगा कहाँ पर ये जनजाति है। पहली जनजाति का नाम है मेरे बाबू बुशमैन। बुशमैन जो जनजाति पाई जाती है मेरे भाई, कालाहारी मरुस्थल में दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। ये जनजाति कहाँ पर पाई जाती है प्यारे साथी? कालाहारी मरुस्थल में दक्षिण अफ्रीका में ये जनजाति पाई जाती है। ये दक्षिण अफ्रीका का मैप आप देख रहे हो। दक्षिण अफ्रीका के मैप में ये जो क्षेत्र देख रहे हो, इसका नाम है साथी कालाहारी मरुस्थल। इसी कालाहारी मरुस्थल में ये जनजाति पाई जाती है। दुनिया की सबसे पुरानी शिकारी जनजातियों में से एक है और ये भोजन के लिए शिकार और कंदमूल जैसे फल इकट्ठा करते रहते हैं। बुशमैन जनजाति होती है। इसकी ये खास बात होती है, जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे को बीच में से काट कर, ये बीच में से काटेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, तो उसको ये बर्तन के रूप में यूज़ करते हैं या पानी के पात्र के रूप में यूज़ कर लेते हैं। बुशमैन जनजाति कहाँ पर पाई जाएगी? कालाहारी मरुस्थल में पाई जाएगी। कुछ याद रखो नहीं रखो, आप लोगों को इनका एरिया जरूर याद रखना है कि कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। इनकी खासियत से कम क्वेश्चन पूछा जाएगा, एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। आगे जो जनजाति है साथी, बद्दू जनजाति है। ये हमद व नेफद मरुस्थल में पाई जाती है, जो अरब के उत्तरी भाग में पड़ता है। आप लोग देख सकते हो अरब के उत्तरी भाग में ये जो अरब प्रायद्वीप है ना, ये अरब प्रायद्वीप है। और अरब प्रायद्वीप का जो नॉर्थ भाग है, इसका जो नॉर्थ पार्ट हो जाएगा अरब प्रायद्वीप का, अरब प्रायद्वीप के नॉर्थ पार्ट में ये जनजाति पड़ती है। ये इसका नॉर्थ भाग है अरब प्रायद्वीप का, नॉर्थ पार्ट। यहाँ पर ये जनजाति पाई जाती है। और इस जनजाति के बारे में, ये खानाबदोश चरवाहे हैं। ये कैसे चरवाहे होते? ये साथी खानाबदोश चरवाहे हैं जो ऊंट, भेड़ और बकरियां पालते हैं। इनका जीवन मरुस्थल की कठिन परिस्थितियों के अनुकूल होता है। जैसे मरुस्थल में कठिन परिस्थितियां होती हैं, पानी की समस्या, गर्मी की समस्या, गर्म हवाओं की समस्या, तो उन्हीं सारी की सारी व्यवस्थाओं के बीच में इनका जीवन गुजरता है। खानाबदोश चरवाहे होते हैं। बद्दू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है साथी? अरब महाद्वीप में पाई जाती है, हमद व नेफद मरुस्थल में। विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल होता है साथी, वो अरब प्रायद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। बोरा जनजाति के बारे में बताओगे? पश्चिमी अमेजन बेसिन में ये पाई जाती है। आप ये देख रहे हो पश्चिमी अमेजन बेसिन, तो पश्चिमी अमेजन बेसिन में, ठीक है ना, ये जनजाति पाई जाती है साथी पेरू और कोलंबिया ब्राजील में। पेरू, कोलंबिया और ब्राजील में ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो साथी, मैप आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? एक अपना मोटा मोटा सा मैंने एरिया बनाया है आप लोगों के लिए। तो पेरू, ब्राजील और कोलंबिया में, जैसे ये पेरू का क्षेत्र हो गया यहाँ पर, इसके अलावा पेरू के बाद में ब्राजील का क्षेत्र हो गया, कोलंबिया का क्षेत्र हो गया, पेरू का क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पर ये जनजाति, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो, यहाँ पर जनजाति पाई जाती है, बोरा जनजाति। इसके बारे में खास बात क्या होती है साथ ही, ये अमेजन के वर्षा वनों में रहते हैं। ये जो बोरा जनजाति के लोग हैं, अमेजन के वर्षा वनों में रहते हैं। इन्हें पौधों और पेड़ों का गहरा ज्ञान होता है। और ये अब धीरे धीरे स्थायी बस्तियों में बसने लगे हैं। पहले क्या होता था, ये पेड़ पौधों के रूप में बसते थे, अब ये धीरे धीरे स्थायी बस्तियों के रूप में बसने लगे हैं। बोरा जनजाति। पिग्मी जनजाति के बारे में बताओगे? कांगो बेसिन और गेबोन युगांडा में पाई जाती है साथी। ये कहाँ पर पाई जाती है? कांगो बेसिन में और गेबोन युगांडा में ये जनजाति पाई जाती है। ये तो आप अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा देखते हो। यहाँ पर जो कांडो ड्रिक बना हुआ है कांगो महाद्वीप में, यहाँ पर ये सारे के सारे एरिया में जो आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? पिग्मी जनजाति पाई जाती है। ये अपनी बहुत कम ऊंचाई, यानी कम हाइट के लोग होते हैं, तो बहुत कम ऊंचाई के लिए जाने जाते हैं। मुख्य रूप से घने जंगलों में शिकार और संग्रह कर जीवन बिताते हैं, तो इसके लिए ये लोग जाने जाते हैं। ठीक है ना, अपनी घनी आबादी यानी छोटी हाइट के लिए ये लोग जाने जाते हैं। पिग्मी जनजाति के लोग कांगो बेसिन के गेबोन और युगांडा में पाए जाते हैं साथी। कांगो बेसिन में पाए जाते हैं, यानी गेबोन और युगांडा क्षेत्र में। एस्किमो जनजाति, ये आप लोगों को पता होगा साथी, अलास्का से ग्रीनलैंड तक के टुंड्रा प्रादेशिक क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। ये आपका अलास्का हो जाएगा, अलास्का क्षेत्र हो जाता है। अलास्का क्षेत्र से, ठीक है ना, अलास्का से और ग्रीनलैंड तक, ये जो देख रहे हो आप, ग्रीनलैंड तक के टुंड्रा प्रादेशिक प्रदेश में, यहाँ तक के प्रादेशिक प्रदेश में ये जनजाति पाई जाती है। ये बर्फीले टुंड्रा क्षेत्रों में रहते हैं भैया, बर्फीले टुंड्रा क्षेत्रों में रहते हैं। और कौन सा घर बनाकर रहते हैं? बर्फ का एक घर बनाकर रहते हैं, जिसको इग्लू के नाम से जाना जाता है। बर्फ के घर में रहते हैं।
ठीक है ना? इसके अलावा ये मछली पकड़ने और सील के शिकार पर निर्भर रहते हैं और पारंपरिक रूप से इग्लू बर्फ के में रहते हैं। सील का शिकार करते हैं और मछली पकड़ते हैं, इस पर ये जीवन निर्वाह अपना करते हैं। मसाई जनजाति के बारे में आपसे पूछा जाता है साथी। तंजानिया, केनिया और पूर्वी युगांडा के पठारी क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है। मैप में आप लोग देख रहे होंगे तंजानिया, केन्या और पूर्वी युगांडा। तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो, इस क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है। तंजानिया, युगांडा और केन्या के पूर्वी युगांडा क्षेत्र में पाई जाती है। ये अर्ध खानाबदोश चरवाहे हैं जो मुख्य रूप से गाय पालते हैं। ये अपनी विशिष्ट लाल पोशाक और शाहनी योद्धा संस्कृति के लिए प्रसिद्ध होते हैं। मसाई जनजाति के लोग। अगली जनजाति पर मेरे बाबू आते हैं हम, जूलू जनजाति। दक्षिण अफ्रीका का नेटाल क्षेत्र में यह जनजाति पाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका का जो ये क्षेत्र देख रहे हो साथी, नेटाल क्षेत्र, यहाँ ये जनजाति पाई जाएगी दक्षिण अफ्रीका के सबके बिल्कुल साउथ में, नेटाल क्षेत्र में। ये जो जनजाति होती है इसके बारे में खास बात क्या होती है, ये दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा जातीय समूह है। इनका गौरवशाली सैन्य इतिहास रहा है, खासकर राजा शाका जुलू के समय में। तो बहुत ज़्यादा डिटेल भी ना याद रखोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन दक्षिणी अफ्रीका का नेटाल क्षेत्र में जनजाति पाई जाती है, जुलू जनजाति, ये आप लोगों को याद रखना है। ओके भाई, चलिए। माओरी जनजाति साथी कहाँ पर पाई जाएगी? न्यूजीलैंड में पाई जाएगी। ये न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं। ये अपनी अनूठी कला, टैटू और हाका नृत्य के लिए विश्व भर में जाने जाते हैं, माओरी जनजाति के लोग। ठीक है ना? न्यूजीलैंड, ये जो आप देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में एक देश पड़ेगा साथी, न्यूजीलैंड। यहाँ पर एक देश पड़ता है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के लोग हैं ये। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में जो देश पड़ता है ना न्यूजीलैंड, वहां पर ये लोग पाए जाते हैं। ठीक है? तो किस संस्कृति के लिए जाने जाते हैं भैया ये लोग? ये न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं। ये अपनी अनूठी कला के लिए, टैटू के लिए और हाका नृत्य के लिए जाने जाती है। हाका नृत्य न्यूजीलैंड के लोग, हाका नृत्य किसके द्वारा किया जाता है आप बताओगे साथी? न्यूजीलैंड के लोगों के द्वारा किया जाता है हाका नृत्य। प्रसिद्ध नृत्य, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा बंटू जनजाति, अफ्रीका का भूमध्य रेखीय जो भाग होता है वहां पर यह जनजाति पाई जाती है। अफ्रीका का जो भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र आप देखते हो ना अफ्रीका का, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है, बंटू जनजाति। ओके। इसके अलावा एबोरिजन्स, जो एबोरिजन्स जनजाति पाई जाती है साथ ही, ये ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी होते हैं। एबोरिजन्स यानी ऑस्ट्रेलिया, अभी आप लोगों ने देखा था, तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी होते हैं एबोरिजन्स। लगभग 60,000 वर्षों से वहां पर रह रहे हैं। ये दुनिया की सबसे पुरानी जीवित संस्कृतियों में से एक है। एबोरिज्म दुनिया की सबसे पुरानी जीवित संस्कृतियों में से एक है। आइनो जनजाति पूछी जाती है साथी। हैकेडो व सखालीन द्वीप पर रहने वाली जनजातियां है साथी। ये हैकडो और सखालीन द्वीप समूह पर रहने वाली जनजाति है, विशेषकर जापान में पाई जाती है ये आइनू जनजाति। ठीक है ना? ये जापान के हैकेडो द्वीप और रूस के सखालिन क्षेत्र में, रूस में एक क्षेत्र पड़ेगा साथी सखालिन क्षेत्र रूस का, और जापान में हैकेडो क्षेत्र, जापान का हैकेडो, ये रहा साथी जापान का हैकेडो। और रूस में एक क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर जिसका नाम है सखालिन क्षेत्र। तो रूस के सखालिन क्षेत्र में और जापान के हैकेडो क्षेत्र में ये मुख्य रूप से पाई जाती हैं ये जनजाति। इनकी संस्कृति प्रकृति पूजा पर आधारित है और इनकी शारीरिक विशेषताएं जैसे घनी दाढ़ी होती है इन इन लोगों की, इन्हें जापानी मुख्य धारा से अलग करती है। यानी घनी, जैसे जापान के लोग होते हैं उनमें घनी दाढ़ी नहीं पाई जाती है, इन लोगों में घनी दाढ़ी पाई जाती है। तो ये जापान के लोगों से इनको डिफरेंट यानी सेपरेट कर देते हैं, आइनू जनजाति के लोग होते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा साथी बर्बर जनजाति के लोग। ये जो उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते हैं साथी, अफ्रीका के उत्तर भाग में पाए जाएंगे, त्रिपोली के पश्चिमी क्षेत्र में ये लोग पाए जाते हैं। उत्तरी अफ्रीका में मुख्यतः मोरक्को, अल्जीरिया की यह प्राचीन जनजाति अपनी घुमतू जीवन शैली, यानी घूमने के लिए घूमते घूमते अपनी जीवन शैली को बता देते हैं, यही इनकी जीवन शैली होती है। तो घूमतू जीवन शैली और साहसी स्वभाव के लिए जानी जाती है। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन और व्यापार रहा है बर्बर जनजाति के लोगों का। ब्लैक फैलो जनजाति मंगोलिया और बैकाल झील के पास में पाई जाती है साथी, ये मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। तो मंगोलिया, ये जो क्षेत्र आप देखते हो यहाँ पर ये जनजाति पाई जाती है मंगोलिया में। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्लैक फैलो के बारे में, तो आप बता दोगे साथी मंगोलिया में। लेकिन यह शब्द सामान्यतः ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के लिए उपयोग किया जाता था और ये लोग प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव और अपनी ड्रीम टाइम
लोक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। चित्र में मंगोलिया बैकाल क्षेत्र दिया गया है जो संभवतः किसी विशिष्ट क्षेत्रीय संदर्भ को दर्शाता है। ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन आप लोगों को केवल इतना याद रखना है कि ब्लैक फेलो जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, मंगोलिया में पाई जाती है। एक बात ये याद रखना है, ये लोग प्रकृति के साथ साथ गहरे जुड़ाव और अपनी ड्रीम टाइम लोक कथाओं के लिए प्रसिद्ध होते हैं। इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है। हॉन जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? चीन में पाई जाती है भैया। चीन और दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है हॉन जनजाति। प्राचीन चीनी सभ्यताओं के विकास में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है हॉन जनजाति का। ठीक है। हौसा जनजाति, ये नाइजीरिया के मूल निवासी होते हैं साथी। ये कहाँ के मूल निवासी होते हैं? नाइजीरिया के मूल निवासी होते हैं। नाइजीरिया और पश्चिमी अफ्रीका के ये लोग कुशल व्यापारी और किसान माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? किसान। इनका समाज मुख्य रूप से इस्लामी संस्कृति से प्रभावित होता है भैया। हौसा जनजाति के लोगों का जो समाज समाज होता है मुख्य रूप से इस्लामी संस्कृति से प्रभावित होता है। नाइजीरिया के मूल निवासी है ये। हो जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साथी। ओलंपिया प्रायद्वीप यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ओलंपिया प्रायद्वीप पर संयुक्त राज्य अमेरिका में ये जनजाति पाई जाती है। अमेरिका के ओलंपिया प्रायद्वीप के निवासी हैं जो मछली पकड़ने और वन संसाधनों पर निर्भर रह रहे हैं। भारत में भी एक प्रमुख हो जनजाति पाई जाती है, आप लोगों को पता होगा, झारखंड और ओडिशा में पाई जाती है ये। भारत में कहाँ पर? आप बताओगे? भारत में झारखंड और ओडिशा क्षेत्रों में पाई जाती है। हो जनजाति के द्वारा ही एक रिवोल्ट भी हुआ था, एक विद्रोह भी हुआ था जिसे हो विद्रोह के नाम से हम जानते हैं। इंका जनजाति पेरू की जो कुल्को घाटी में पाई जाती है साथी, ये पेरू की कुल्को घाटी में, ये एक देश पड़ेगा जिसका नाम है साथी पेरू। पेरू की कुल्को घाटी में पाई जाती है जनजाति। कहाँ पर पाई जाएगी? पेरू की कुल्को घाटी में पाई जाती है। ओके। दक्षिण अमेरिका में, ये दक्षिण अमेरिका पेरू की प्राचीन और समृद्ध सभ्यता के वंशज हैं। अपनी उन्नत वास्तुकला जैसे माचू पिच्चू और पत्थरों को जोड़ने की कला के लिए ये प्रख्यात हैं। नाम क्या है भैया इनका? इनका जनजाति। कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका में। इन्यूट जनजाति, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है साथी। उत्तरी अमेरिका के एस्किमो में ये पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं साथी? उत्तरी अमेरिका के एस्किमो में ये पाए जाते हैं। आर्कटिक क्षेत्रों के निवासी हैं जिन्हें एस्किमो भी कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? एस्किमो भी। ये बर्फ के घरों को क्या बोलते हैं? इग्लू। ये बर्फ को घरों जैसे जिन्हें इग्लू इग्लू के नाम से जाना जाता है। इग्लू में रहने मछली और सील का शिकार करने तथा कयाक यानी नाव के उपयोग में माहिर होते हैं। इन्यूट इनको कहा जाता है। इन्यूट जनजाति के लोग हैं, उत्तरी अमेरिका के एस्किमो में पाए जाते हैं। कुर्द से क्वेश्चन बनेगा साथी। कुर्द जनजाति के जो लोग होते हैं ये ईरान, इराक, आर्मेनिया और अजरबैजान में पाए जाते हैं। मध्य पूर्व में यानी ईरान, इराक, तुर्की और तुर्की की यह जनजाति बिना किसी स्वतंत्र देश के दुनिया का सबसे बड़ा जातीय समूह है। कोई स्वतंत्र देश इनका नहीं है। ईरान, इराक, आर्मेनिया, अजरबैजान इनमें सब में फैली हुई है। ये अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति और संघर्षशील स्वायत्तता की मांग के लिए जाने जाते हैं। केवल इतना याद रखना है कुर्दू जनजाति के लोग कहाँ पर रहते हैं। लेप्स जनजाति दक्षिण स्कैंडिनोविया कोला प्रायद्वीप उत्तरी रूस में पाए जाते हैं। लेप्स जो जनजाति है साथी दक्षिण स्कैंडोविया और कोला प्रायद्वीप में यानी उत्तरी रूस में ये जनजाति पाई जाती है। ये लोग मुख्य रूप से पशुपालक होते हैं और रेंडियर पालन इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। क्या होते हैं भैया? ये लोग मुख्य रूप से पशुपालक होते हैं और रेनडियर वगैरह जो होते हैं ना, रेनडियर पालन इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। ये मंगोलियाड और जो कॉकशायड होते हैं, मंगोलियाड और कॉकेशायड प्रजातियों का मिश्रण माने जाते हैं। दोनों का मिश्रण माने जाते हैं। इनका कद छोटा और त्वचा का रंग गोरा होता है। लेप्स जनजाति के लोगों का। यूगर जनजाति उत्तरी पूर्वी एशिया में पाई जाती है, साइबेरिया में। उत्तरी पूर्वी एशिया में साइबेरिया में ये जनजाति पाई जाती है। निग्रेटो जनजाति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया। ओशिनिया व एशिया के पूर्वी द्वीप समूह में ये जनजाति पाई जाती है। इनका कद छोटा होता है। निग्रेटो जनजाति के लोगों का त्वचा का रंग गहरा काला होता है और बाल घुंघराले होते हैं। इन्हें दुनिया के सबसे पुराने जीवित मानव समूहों में से एक माना जाता है, निग्रेटो जनजाति के लोगों को। नॉर्डिक जो जनजाति होती है साथी, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। ये लोग लंबे कद के होते हैं, गोरी त्वचा होती है, नीली आंखें और सुनहरे बालों के लिए ये जाने जाते हैं। इनका सिर लंबा होता है।
इनका सिर क्या होता है? लंबा। नॉर्डिक जनजाति के लोग होते हैं। कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फ़िनलैंड और आइसलैंड में ये लोग पाए जाते हैं। वेदा जनजाति के लोग श्रीलंका में पाए जाते हैं बच्चे। कहाँ पर पाए जाएँगे? श्रीलंका में ये पाए जाते हैं। ये श्रीलंका के जो आदिम निवासी हैं, परंपरागत रूप से ये शिकारी और संग्रहकर्ता रहे हैं। इनकी कद-काठी छोटी और रंग सांवला होता है। इनकी कद-काठी जो होती है छोटी और रंग कैसा होता है इनका? सांवला होता है। रेड इंडियन जो पाए जाते हैं साथी उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी होते हैं। इनको पता होगा इनकी त्वचा का रंग ताम्र वर्ण का होता है इसलिए इनको रेड इंडियन कहा जाता है और बाल सीधे व काले होते हैं। ये प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं। सांग जनजाति के जो लोग होते हैं दक्षिणी चीन और म्यांमार व थाईलैंड में पाए जाते हैं। यह एक ताई निर्जातीय समूह है। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि होता है, विशेषकर धान की खेती करते हैं और ये सांस्कृतिक रूप से काफी समृद्ध माने जाते हैं, यानी संस्कृति से काफी लगाव रखते हैं han जनजाति के लोग। तो ये कुछ आज के सेशन में बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त जनजातियाँ थी। साथ ही आप जो नोट्स बना रहे हो, चाहे आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, किसी भी वनडे एग्ज़ाम की या किसी एसएससी एग्ज़ाम की या रेलवे की या किसी भी अदर एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो स्टैटिक जीके की जो ये 10 मिनट की क्लास आती है, ये आप इससे जुड़ना नहीं भूलें। आप एक बार इससे जुड़ जाओगे, तो फिर जुड़े ही रहोगे। जो भी 10 मिनट में आप लोगों को पढ़ाया जाता है, 10 मिनट की चीज़ों को अपने कॉपी पर मेंशन ज़रूर किया करें, नोटबुक में मेंशन ज़रूर किया करें। यही जीवन के 10 मिनट आप लोगों की स्टैटिक जीके को इतना बूस्ट कर देंगे कि आप लोग याद रखोगे और कहीं न कहीं सिलेक्शन में बहुत बड़ा हिस्सा ये चीज़ बनने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है भाई? तो हम जो मेहनत करके सारी की सारी चीज़ें व्यवस्थाएँ बनाकर, ढूँढकर सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लाते हैं, उस चीज़ को आप लोग अपने कॉपी में, नोटबुक में ज़रूर मेंशन करें और उस चीज़ का लाभ उठाएँ। सारे लोगों को पहुँचाएँ ये चीज़, सारे लोगों तक इसको शेयर भी करें ताकि और भी बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। ओके भाई, जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट 10 मिनट के सेशन में। ओके, जय हिंद।